यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस कुसुम की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। कुसुम के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले कुसुम के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि कुसुम पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। कुसुम के पिताजी गांव वालों की इस बात से पूरी तरह सहमत थे, पर कुसुम सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। कुसुम के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई कुसुम करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार कुसुम के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी कुसुम ने हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब कुसुम नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन कुसुम अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो कुसुम, तुम नहीं मानोगी, कुसुम के पिताजी ने कहा। यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचा क्यों गिराना चाहते हैं? कुसुम दुखी मन से बोली। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए, कुसुम दृढ़ संकल्प से बोली। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यही नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपने को जलाकर राख कर दूँ? पापा ने कहा कि इंसान में इतनी ताकत वह भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, कुसुम के पिताजी ने सख्त लफ्ज़ों में कहा। उसे इलाज की ज़रूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे, कुसुम बोली। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, कुसुम के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। कुसुम के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। कुसुम को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वाले को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन कुसुम के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांवों में प्रसार प्रचार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुसुम ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, कुसुम ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे।
गर्व और तुम पर, कुसुम के पिताजी ने गंभीरता से कहा। यह कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी? तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी, कुसुम के पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? मंजूर है, पर कुसुम बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रसार प्रचार पास के 10 गांव में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, कुसुम ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। कुसुम और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। कुसुम के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रसार प्रचार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रसार प्रचार किया। कुसुम खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने कुसुम को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे कुसुम के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता था। कुसुम ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कागज पर उतार दिया था। कुसुम के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में कुसुम के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांवों से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने कुसुम को सम्मान के साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा, बताइए कौन जीता और कौन हारा? कुसुम ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। तुम जीत गई बेटी, कुसुम के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा, आपने देखा? कुसुम गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, कुसुम के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, कुसुम ने कहा। पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। कुसुम पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपनी कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने कुसुम के साथ जो किया वह किसी के साथ न करे। एक हादसे ने कुसुम का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। कुसुम खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और न ही गाँव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कराकर मानेगी। कुसुम ने एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथों से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिताजी का दिल पसीज गया।
बिटिया, यह क्या कर रही हो? कुसुम के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ। पापा, मैं कभी हार नहीं सकती, कुसुम बोली। मेरी कहानी इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, कुसुम ने कहा। मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं, फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी, प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुसुम के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर से कुसुम की ज़िंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले कुसुम की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो कुसुम को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थे, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, कुसुम ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है, लेकिन एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए। मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर से आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरते हैं, पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।